Assalamu alaikum, dear students. How are you? I am Sayyid Naseeb Zada in front of you. स्टूडेंट्स, आज हमारे टॉपिक का नाम है गैस लॉज, जिसमें हम बॉयल लॉ को तफसील से पढ़ेंगे। इसके बाद काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैस लॉज के बारे में पढ़ेंगे। फिर काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इंटरप्रिटेशन के बारे में, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन प्रेशर के बारे में और कांस्टेंट टेम्परेचर के बारे में। ये सब कुछ रिलेटेड है गैस लॉज से। स्टूडेंट्स, गैसेस की बिहेवियर को जांचने के लिए मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और अपने रिजल्ट्स को, अपने फाइंडिंग्स को प्रेजेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ लॉज। स्टूडेंट्स की बिहेवियर्स क्या है? अगर हम एक गैस को सिलेंडर में लेते हैं, उसके ऊपर जो प्रेशर है उसको बढ़ाते हैं तो व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम को कम करते हैं तो व्हाट विल हैपन टू द प्रेशर। इस मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स को साइंटिस्ट ने डिटेल से स्टडी किया है, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और हमारे लिए आसानी पैदा की है। हमने बस सिर्फ पढ़ना है। एक्सपेरिमेंटल वर्क तो उन्होंने किया है। स्टूडेंट्स, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैस लॉज, KPT, इसको हम KMT भी बोलते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी अबाउट गैसेस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑल गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल एंड इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। इस थ्योरी के मुताबिक ये बर्नौली ने पेश किया था कि तमाम गैसेस छोटे छोटे जर्रात के बने हैं और वो ऐसे जर्रात हैं जो हम आम नजर से नहीं देख सकते, और वो क्या है? मॉलिक्यूल्स है। मतलब तमाम गैसेस मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। स्टूडेंट्स, गैस लॉज डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। हमारे पास 4 वेरिएबल्स है। एक वेरिएबल हमारे पास है, यहां पर लिखा गया है, जिक्र किया गया है, प्रेशर है। इसको हम चेंज कर सकते हैं। वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप मास भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम 1 मोल गैस लेते हैं उसका मास कम होगा, 2 मोल्स लेते हैं उसका मास ज्यादा होगा। ये 4 वेरिएबल्स हैं। इन वेरिएबल्स के मुतालिक रिलेशनशिप को गैस लॉज के जरिए एक्सप्लेन किया गया है। गैस लॉज में क्या होता है? साइंटिस्ट ने ये कोशिश की है कि एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे के ऊपर क्या होता है अगर हम 2 वेरिएबल को एट द सेम टाइम कांस्टेंट रखते हैं। तो 2 को हमने कांस्टेंट रखना है और बाकी 2 में से एक को चेंज करना है और उसका असर दूसरे के ऊपर स्टडी करना है कि एक वेरिएबल के चेंज होने से क्या दूसरा वेरिएबल चेंज होता है, उसकी वैल्यू में फर्क आ जाता है। अगर आ जाता है तो वो फर्क पहले वेरिएबल के मुकाबले में या उसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप जाहिर करता है या इनवर्स रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स, द रिलेशनशिप दैट एक्सप्रेस द इन्फ्लुएंस और असर ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर विद 2 वेरिएबल कांस्टेंट आर कॉल्ड गैस लॉज। मैंने यह पर बता दिया यही बात कि 2 को हमने कांस्टेंट रखना है, फिर बाकी 2 में से एक को चेंज करना है, बढ़ाना है या घटाना है और उसका असर एक और के ऊपर नोट करना है कि एक वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाने से दूसरी की वैल्यू क्या बढ़ती है, डायरेक्ट रिलेशन है या घटती है, इनवर्स रिलेशनशिप है। सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट्स बॉयल्स लॉ की तरफ। दिस लॉ वाज प्रेजेंटेड बाय रॉबर्ट बॉयल इन 1662। इस कानून को रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में पेश किया था। This is MCQs and this is also point of MCQs. It should be noted. सबसे पहले आते हैं स्टेटमेंट की तरफ। स्टूडेंट, ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी लेकिन दरमियान में कुछ मसला आ गया था, तो लिहाजा यहाँ पर मैंने जो टिक मार्क किए हैं इसको माइंड नहीं करना। बॉयल लॉ का स्टेटमेंट क्या है? बॉयल ने कौन सा बयान जारी किया है? अकॉर्डिंग टू बॉयल, at constant temperature, the volume of the given mass of a gas is inversely proportional to pressure. बॉयल ये कहता है कि
अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, उसको छेड़ते नहीं, उसको कांस्टेंट रखते हैं, तो फिर वॉल्यूम और प्रेशर ऑफ द गैस के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब ये है कि जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो दूसरी की वैल्यू कम होती है। एक को बढ़ाने से दूसरा कम होता है, एक को घटाने से दूसरा बढ़ता है। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। यहां पर इस बात को भी नोट करना चाहिए। यहां पर लिखा है द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस। गिवन मास दिया हुआ किमियत। मतलब अगर हम 10 ग्राम गैस लेते हैं तो फिर उसको चेंज नहीं करते, मास विल रिमेन्स कांस्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने से वॉल्यूम ऑफ द गैस और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब आते हैं मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ। इस पूरी स्टेटमेंट को शॉर्टकट रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको सिंबल से जाहिर करने के लिए इसको कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म। शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड मैथमेटिकल फॉर्म। यह देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम की बात हो रही है। अब द गिवन मास ऑफ ए गैस, इस पूरी सेंटेंस से मैंने लिया है वॉल्यूम, क्योंकि वो वॉल्यूम की बात कर रहा है। द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस, सो वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय V। अब यहां पर हमने लिखना है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये हमें दो वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करता है कि ताल्लुक डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, इनवर्स है या डायरेक्ट है। यहां पर बताया गया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब इनवर्स रिलेशन होता है तो हम उसको वन ओवर की शक्ल में लिखते हैं। किसके साथ इनवर्सली रिलेटेड है? प्रेशर के साथ। तो यहां पर 1/P मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर शर्त यह है कि दो वेरिएबल्स कांस्टेंट होंगे। ये देखिए, वो टू वेरिएबल्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और नंबर ऑफ मोल या मास कांस्टेंट रहेगा। फिर वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होगा। इनवर्स का मतलब यह है कि जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होगा, अगर प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। क्योंकि ये एक रिलेशन है तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने से हम लगाते हैं एक इक्वलिटी साइन और दूसरा कांस्टेंट जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये बॉयल लॉ में कांस्टेंट है तो उसके साथ आप स्मॉल b भी लिख सकते हैं और फिर चार्ल्स लॉ में स्मॉल c का इजाफा कर सकते हैं। अगर आपने नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। स्टूडेंट्स, राइट साइड की P डिवीजन में है, लेफ्ट साइड पे ला की इसको मल्टीप्लाई करते हैं। राइट साइड पर में जो वैल्यू डिवीजन में होता है, लेफ्ट पे आने से वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है। तो P यहां आके मल्टीप्लाई होता है वॉल्यूम के साथ, तो PV इज इक्वल टू K। अब ये एक और रिलेशनशिप आ गया, ये इसे एक और स्टेटमेंट बन गया। क्या स्टेटमेंट? यहां पर देखिए, यहां है इन दोनों के दरमियान ज़रब, तो ज़रब को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कि प्रेशर और वॉल्यूम का हासिल ज़रब कांस्टेंट रहता है। प्रोडक्ट का प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स, एक सिंपल डायग्राम के जरिए में इसको रिप्रेजेंट करता हूं। यहां पर देखिए, गैस को हम हमेशा क्लोज कंटेनर में लेते हैं, सिलेंडर में लेते हैं, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है, तो ये ओपन कंटेनर से बाहर जाते हैं एटमॉस्फेयर की तरफ। इसको हमने क्लोज कंटेनर में लेना है। ये एक कंटेनर है, इसके ऊपर एक पिस्टन है। इस पिस्टन की तीन खसूसियात होंगी। एक, ये पिस्टन लाइट होगा, हल्का होगा, फ्रिक्शनलेस, ये आजादी से ऊपर नीचे हरकत कर सकेगा, और ये मूवेबल होगा। मूवेबल, लाइट एंड वेटलेस, सॉरी फ्रिक्शनलेस। लाइट, मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस, ये गैस हमने लिया है। तो यहां पर आप देखिए, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो लॉ में है, स्टेटमेंट में है, ये तो शर्त है। टेम्परेचर 10 डिग्री सी है, यहां पर हम इस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। यहां देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर प्रेशर को मैंने जाहिर किया है कि 1 एटमॉस्फेयर है,
और वॉल्यूम हमारे पास है 2 डेसीमीटर क्यूब। अब मैं प्रेशर को चेंज करता हूं, इंक्रीज करता हूं, P2 लेता हूं। एक एटमॉस्फेयर की जगह अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाते हैं, 2 atmp ले जाते हैं, तो ये पिस्टन नीचे आएगा। दिस पिस्टन विल मूव डाउनवर्ड बिकॉज इट इज मूवेबल। द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल विल बी रिड्यूस्ड। इन मॉलिक्यूल के दरमियान खाली जगह कम होंगे। ये मॉलिक्यूल यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो वॉल्यूम कम होगा। When pressure is increased, the piston will move downward. The empty spaces between molecule will be reduced and the volume will decrease. प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम कम हो गया। कितना हो गया? यहाँ पर था 2 डेसीमीटर क्यूब और यहाँ पर आ गया 1 डेसीमीटर क्यूब के ऊपर। अब P1V1 आपने प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर है PV प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ पर ये 1 है, और यहाँ पर वॉल्यूम स्पेस ऑक्युपाइड कितना है? 2 डेसीमीटर क्यूब, ये है 2। तो आंसर हमारे पास आता है 2। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम PV। अब यहाँ पर प्रेशर हमने बढ़ाया है, 1 की जगह 2 लिखा है। यहाँ 1 वेट था पिस्टन के ऊपर, यहाँ 2 वेट है, प्रेशर को दुगना किया है। तो प्रेशर की बढ़ाने से वॉल्यूम कम हुआ है। अब 2 डेसीमीटर क्यूब की जगह ये 1 डेसीमीटर क्यूब पे ये वॉल्यूम आ गया है। यहाँ पर आपने प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट मालूम करना है। तो प्रेशर तो है 2, वॉल्यूम हमारे पास है 1, अगेन आंसर आता है 2। तो यहाँ ये साबित हो गया कि जब भी हम प्रेशर ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। सो इसका मतलब ये है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। स्टूडेंट्स अब आते हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इस डायग्राम को आपने गौर से समझना है। यहां देखिए स्टूडेंट्स, असल में सबसे पहले प्रेशर को जानते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ये मॉलिक्यूल है, अगर ये मॉलिक्यूल आता है यहां पर टकरा जाता है, फोर्स अप्लाई करता है यूनिट एरिया पर, तो दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। और मैथमेटिकली हम लिखते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब यह है कि फोर्स और प्रेशर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बात आ गई ना समझ में? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यहां देखिए, इस सिलेंडर में हमने एक गैस लिया है और इस गैस ने कितना जगह ऑक्युपाई किया है, इसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम इसका कम है। ये पिस्टन है, वॉल्यूम कम है। जरा गौर से सुनिएगा, वॉल्यूम कम है। जब वॉल्यूम कम है तो यहां मैंने लिखा है लो वॉल्यूम। वॉल्यूम कम है तो इस मॉलिक्यूल और पिस्टन या बॉटम या वॉल ऑफ द कंटेनर के दरमियान फासला कम है। सो द मॉलिक्यूल हैव टू मूव अ लिटिल डिस्टेंस। ये थोड़ा फासला कवर करके यहाँ पे आके इस वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकरा जाता है, इसको हिट करता है और इस यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। सो दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। यहां देखिए लो वॉल्यूम है, लेस स्पेस टू मूव। मॉलिक्यूल का और वॉल ऑफ द कंटेनर के दरमियान जगह कम है मूव करने के लिए, मोर कोलिजन। तो ये मॉलिक्यूल इस वॉल ऑफ द कंटेनर को यूनिट टाइम में ज्यादा मर्तबा हिट करेगा। फॉर एग्जांपल, ये मॉलिक्यूल पर सेकंड में, 1 सेकंड में 2 दफा 2 टाइम्स पर सेकंड इस वॉल ऑफ द कंटेनर को हिट करता है। तो जब 2 दफा हिट करता है, इसका मतलब यह है कि मोर कोलिजन्स होंगे यूनिट टाइम में, और जब ज्यादा कोलिजन होते हैं तो प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि कोलिजन ही की वजह से प्रेशर आता है। प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द नंबर ऑफ कोलिजन विद ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन यूनिट टाइम। इसको प्रेशर बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स, चूंकि वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा है, वॉल्यूम कम है प्रेशर ज्यादा है, वॉल्यूम कम है यहां पर फासला कम है, यूनिट टाइम में नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा है। वॉल्यूम कम है प्रेशर ज्यादा है, ये इनवर्स रिलेशनशिप। अब यहां आते हैं, अगर वॉल्यूम हम बढ़ाते हैं, इस पिस्टन को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया, तो यहां पर मैंने लिखा है हाई वॉल्यूम। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो मॉलिक्यूल और वॉल ऑफ द कंटेनर के दरमियान फासला बढ़ता है।
So this molecule will move more space to move. तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा और वॉल ऑफ द कंटेनर के पहुंचने तक फिर उसको हिट करेगा। तो अब यहां पर 1 सेकंड में ये मॉलिक्यूल सिर्फ एक मर्तबा इस वॉल को हिट करेगा। कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन कम हो गया, 1 कोलिजन पर सेकंड। तो यहां पर नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड कम हो गई। जब नंबर ऑफ कोलिजन कम है, ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन कम है तो कोलिजन की वजह से ही तो प्रेशर है। तो वॉल्यूम के बढ़ने से नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड कम होते हैं और प्रेशर कम होता है। वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम कम है प्रेशर ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो गया। एंड दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम हो गया। ये इंटरनल प्रेशर की मैं बात कर रहा हूं। और इस नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेकंड, दिस इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एक टर्म इस्तेमाल होता है कोलिजन को फ्रीक्वेंसी। The number of collision of molecules with the walls of the container per unit time is known as collision frequency. जितनी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना प्रेशर ज्यादा होगा, जितनी कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम होगी उतना प्रेशर कम होगा। यहाँ पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 2 है, तो प्रेशर ज्यादा है। यहाँ पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम है, 1 है, तो प्रेशर कम है। यहाँ प्रेशर क्यों ज्यादा है? वॉल्यूम कम है। यहाँ प्रेशर क्यों कम है? वॉल्यूम ज्यादा है। एंड दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप। सो स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, लो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम लो है, यहाँ पर है लो वॉल्यूम। लेस स्पेस टू मूव, मॉलिक्यूल लेस स्पेस मूव करता है, मोर कोलिजन्स एंड हाई प्रेशर। लो वॉल्यूम हाई प्रेशर, इनवर्स रिलेशनशिप आ गया। अब यहां पर हाई वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम अब ज्यादा है, हाई वॉल्यूम है ये वाला। मोर स्पेस टू मूव, मॉलिक्यूल ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। लेस कोलिजन पर सेकंड, कोलिजन कम होंगी। एंड लो प्रेशर, जब कोलिजन कम होते हैं तो प्रेशर कम होता है। तो ये कौन सा रिलेशनशिप है? हाई वॉल्यूम है, लो प्रेशर है। हाई वॉल्यूम है तो प्रेशर लो है, दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन शर्त यह है कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे। हमने यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं करने हैं। अगर 1 मोल गैस लिया है तो यहाँ पर भी वही 1 मोल होगा, सिर्फ पिस्टन को ऊपर मूव करना होगा ताकि वॉल्यूम बढ़ जाए। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इंटरप्रिटेशन के काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर आते हैं इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन प्रेशर। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन प्रेशर तो हमने डिस्कस किया कि वॉल्यूम का प्रेशर के ऊपर क्या असर है। वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा है, वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर, वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो गया। तो ये असर है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अब कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर यहां पर लिखा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, चूंकि टेम्परेचर हम चेंज नहीं करते, वो कांस्टेंट होता है, मुस्तकिल होता है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, तो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम टू सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है जिसकी वजह से कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, नहीं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर और वहां पर सेम है। द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल डू नॉट चेंज, जब हमारे पास टेम्परेचर सेम रहता है तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहता है तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर स्पीड डिपेंड करता है, सो द स्पीड विल आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था क्या? बॉयल लॉ, उसका स्टेटमेंट, उसका मैथमेटिकल फॉर्म, और इसका वेरिफिकेशन के प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ये वाला। यहां पर जितना प्रेशर है और जितना वॉल्यूम है उसको हमने ज़रब दिया, 2 आंसर आ गया। यहाँ पर जितना वॉल्यूम है और जितना प्रेशर है उसको मल्टीप्लाई किया, 2 आंसर आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया एक्सटर्नल प्रेशर और वॉल्यूम की, कि जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता है तो पिस्टन नीचे आ जाती है और वॉल्यूम कम होता है। दिस इज इनवर्स रिलेशनशिप।
यहां पर हमने इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप पेश किया कि जब इंटरनल प्रेशर, ये वॉल्यूम कम है तो इंटरनल प्रेशर ज्यादा है, ये इंटरनल प्रेशर है, और जब ये वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस कम हो गया। सो स्टूडेंट्स, दीज वर ऑल अबाउट द बॉयल्स लॉ स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्म, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज ऑन प्रेशर। वॉल्यूम चेंज हो गया, बढ़ गया तो प्रेशर उसका कम हो गया, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहने से काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करती है, तो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम टू सेम रहेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी।